और एसके न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। और स्वागत है आपका एसके न्यूज इंडिया टीवी में। उप जिलाधिकारी सभापति रविंद्र सिंह ने व्यापारी व किसान यूनियन के नेताओं के साथ की बैठक। किसानों ने मंडी समिति में किए गए टीन सेट में व्यापारियों के कब्जे को लेकर दिया था धरना। उप जिलाधिकारी सभापति ने व्यापारी व किसान यूनियन के नेताओं के साथ समस्याओं को लेकर की बैठक। उप जिलाधिकारी सभापति को मंडी समिति कायमगंज में कर्मचारी मिले अनुपस्थित। उप जिलाधिकारी सभापति कायमगंज ने मंडी कर्मचारियों को वार्ता के दौरान बुलाया था। मंडी समिति में नहीं पहुंचे मंडी कर्मचारी, मंडी समिति ऑफिस में लटकते मिले ताले। उप जिलाधिकारी सभापति कायमगंज ने मंडी समिति के ऑफिस में लटकते ताले देख जताई नाराजगी। किसान नेताओं ने टीन सेट खाली न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कायमगंज मंडी समिति का है मामला। किसान यूनियन ने जो अपनी बात रखी है मतलब भरसार के संबंध में, मेरा सिर्फ एक ही कहना है व्यापारियों की तरफ से कि ये जो माल है काश्तकारों का है, टीन सेट उनका है, और जो माल इकट्ठा होता है उसको फिर जो है हम लोग जब पूरी गाड़ी हो जाती लोड बना के बाहर भेजते हैं। सारे प्रपत्र तैयार होते हैं, टैक्स भेज के हम लोग नंबर मतलब एक में अपनी सब हिसाब किताब रहता, तो हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो माननीय एसडीएम महोदय सब ने कह दिया, जो नियम हो उस हिसाब से आप काम करें। आज हमारे सभी अन्नदाता जो किसान यूनियन से संबंधित हैं वो आए, उनकी बात हम लोगों ने सुनी, अपनी समस्या उनके सामने अवगत कराई, क्योंकि बहुत से किसानों का माल मंडी में बिकने आता है और वो अच्छे रेट ना मिलने की वजह से वो कहते हैं हम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद बेचेंगे। तो उनकी माल की सुरक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है और उनका माल सुरक्षित हम लोग रखते हैं। और उसके बाद वो जब चाहते हैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में उसकी बिक्री करके उसका हम उनको पेमेंट देते हैं। इसलिए ये माल का स्टॉक हो जाता है। अच्छा, कुछ माल ऐसा होता है कि माल ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर ट्रक पे लोडिंग करते हैं, उसमें 10-5 दिन का टाइम लगता है, तब वो बाहर मार्केट में जाता है। अच्छा, किसान यूनियन वालों को क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं? अब हो सकता है उनका कोई जो वो अपनी मांग रख रहे हैं, जो हमें अपनी तकलीफ थी मैंने उनके सामने अवगत करा दिया, और बाकी वो सब लोग हमारे भाई हैं और आगे बैठ के समस्या का समाधान हो जाए। उनके जो भाई आए थे उन्होंने जो मांग रखी कि प्लेटफार्म खाली होना चाहिए, इस पर बरसात नहीं होनी चाहिए, तो हमारा उनसे ये कहना था कि आप एक भी किसान समस्या बता दो जिस किसान को परेशानी हुई हो प्लेटफार्म भरे होने से, उसका माल पानी में भीगा हो, उसका माल सुखाने में मदद न मिली हो। यहाँ पे जैसे कई व्यापार मंडल ऐसे कई किसान यूनियन है, केवल यही किसान यूनियन ऐसी है जो केवल प्लेटफार्म खाली कराने की मांग करती है। अन्य लोगों से हमने बात की, बोले भैया हमें जब किसानों को परेशानी तो हमें क्या परेशानी, किसानों को परेशानी हो तो हम मांग रखेंगे। कोई भी किसान ऐसा आ जाए जो कहे कि हमको इससे परेशानी है। और रही बात ये कि व्यापारी माल खरीदता है, 10-10 फुट की दुकानें, उनमें माल आ नहीं सकता है, तो यहाँ माल स्टोर होता है, मंडी सूट जमा होता है और लाखों करोड़ों रुपए मंडी सूट जमा करते हैं, और जब ट्रक बन जाता है तो माल लेके बाहर भेज देते हैं। ये माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तहसीलदार साहब ने कहा कि हम नियमानुसार जो होगा वो कार्रवाई करेंगे। हमने अच्छा, नियम के अनुसार जानों के लिए मंडी समिति हैं, अब कई जगह मंडी समिति ने इनको किराए पे दे रखा है व्यापारियों। अच्छा, लेकिन कुछ मंडी बाद में उन्होंने रोक लगा दी, तो यहाँ भी व्यापारी कहता आप हमको किराया दे दीजिए, बोलते आप शासन से आदेश नहीं है। तो नियमानुसार तो ये है कि अगर वो कहीं भाई खाली कर दो तो खाली कर देंगे हम। लेकिन सर, हमारे लिए फ़ोन गया एसडीएम साहब का, उप जिलाधिकारी महोदय जी का, कि मंडी के बारे में आप लोगों ने धरना दिया था, उसमें उसके लिए व्यापारी लोग और आप लोग आए कुछ बात करें। तो एसडीएम साहब के पास हम आए, बात चली, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। व्यापारी अपने पैसे की जोड़ पर गए, कह रहे हैं कि हम ऐसे ही मंडी में भरसार रखेंगे। हमने कहा ठीक है। जब बात करते अंत हो गया तो एसडीएम साहब ने कहा चलो। जब हम गेट के बाहर निकले तो हम निकल ही रहे थे, तब तक साँड़ लड़ते लड़ते आ गए। हमारे जो संरक्षक चंद सिंह जाट जी हैं वो चपेट में आ गए और वो गिर गए साँड़ों के बीच में, उनके बहुत चोट आई, और वो तो लगभग 65-70-80 साल के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने कहा कि गाय और सांड पकड़े जाएं, लेकिन आज तक नगर पालिका के लोग सुनते नहीं हैं, और गाड़ी भी आई है उनके पकड़ने के लिए, अभी पकड़े गए नहीं हैं। या कस्बा में भी नहीं, देहात में भी सांड घूम रहे हैं। बल्लू बेटा में तराई क्षेत्र में मैंने देखा कईयों लोग चपेट में आए, कईयों लोग मर चुके हैं। इसके लिए सरकार कर तो रही, लेकिन कर्मचारी लोग उसमें जूझ नहीं रहे, उनके कान पे जूझ नहीं रह रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने
ये सांडों को, गायों को पकड़ाएं, जिससे किसानों की हत्याएं ना हो। आए दिन हत्याएं होती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कहीं सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, कहीं खेत में किसानों को गाय मारती हैं, कहीं सांड मारता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि वो गाय और सांड पकड़ाएं। द्वारा बताया गया कि आज निरीक्षण किया जाएगा व ग्रामीणों की, हमारे काश्तकार की जो भी समस्या हैं, व्यापारियों की समस्या, हमारे किसानों की समस्या, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। 11 बजे के पश्चात भी सभापति मंडी समिति कायमगंज 3 बजे तक हम लोग यहाँ पे परिसर में मौजूद रहे। हमने किसानों की, व्यापारियों की समस्याएं सुनी, किंतु इस मंडी की व्यवस्था में लगे हुए नागेंद्र सिंह मंडी सचिव, शैलेंद्र सिंह वर्मा मंडी निरीक्षक, अमित सक्सेना बाबू, श्याम सिंह मंडी सहायक, अंकित विसारिया मंडी सहायक, ये सभी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए व इन्होंने किसी भी कार्यालय का ताला नहीं खोला। का है मामला। अन्य खबरों के लिए बने रहे RSK न्यूज़ इंडिया टीवी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट चंदा की।